पहली बात हमको समझनी चाहिए कि आपने कहा कि हेट की राजनीति की जा रही है। इसको और गहराई से देखने की ज़रूरत है। इसको और गहराई से देखने की ज़रूरत इस दृष्टि से है कि आप ये मानेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के कमज़ोर करने के साजिशों के भी, षड्यंत्र के भी पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। इसलिए ये कोई इतना ही नहीं है। बार बार ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ बता दे सकता हूं, जिसमें देश की तस्वीर बदले, देश की तस्वीर खराब हो, देश की तस्वीर धूमिल हो, इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम के तहत प्रयास होता है। भारत के अंदर से? जी बिल्कुल, भारत के अंदर बहुत से लोग हैं। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष मैं फिर कहूंगा कि ये इनकी समझ में कितना आता है ये जाने, लेकिन मैं अगर आपसे कहूंगा, ये बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी बहुत आजकल ये आर्टिकल्स लिखकर, सोनिया गांधी जी, राहुल जी ट्वीट करके, इन्होंने भारत को समझा नहीं और इन्होंने भारत को जाना नहीं। क्या इनको खुद मालूम है कि नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में और राजीव जी के ज़माने में 887 राइट्स हैव टेकन प्लेस। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके ज़माने की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नेहरू जी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंदिरा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव जी। 887 राइट्स हुए हैं। व्हाट आंसर दे हैव टू गिव अबाउट दैट? नंबर 1, राइट्स या सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ और मैं ये देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट, ये इतने सालों तक किन लोगों ने किया है और किन लोगों ने इस देश को डिवाइड करके रूल करने का प्रयास किया है। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इनका जो इंटेंशन रहा है, देखिए इनकी जो करतूत रही है, इनका जो इतिहास रहा है, इनके जो कार्य रहे हैं, वह स्पष्ट बताते हैं कि इन्होंने समाज को बांटने के लिए हर संभव प्रयास किया है और इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की ही राजनीति की है। और आज जब भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होकर के आगे बढ़ रहा है तो उसमें डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वेरी क्लियर राइट फ्रॉम 1951 दैट जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबका साथ, सबको न्याय मिले, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं होगी। और इस दृष्टि से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी पिक्चर को खराब करने का काम किसने किया है? मैं कोई उदाहरण देकर के नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कई लोग बहुत से प्लेकार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, देश मुसीबत में है, मैं डर रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, मैं वो हो रहा हूं, मुस्लिम्स अंडर अटैक। हाँ, ये इंडियन मुस्लिम्स हाँ, ये सब कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। अब आप बात लीजिए अभी के रिसेंट रामनवमी के इंसिडेंट्स की। मध्य प्रदेश में भी घटना घटी, गोवा में भी घटना घटी, बीजेपी राज्यों में भी घटना घटी। बीजेपी राज्यों में तो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर हैज टेकन इट्स ओन कोर्स and we have been with bulldozers? No, with the necessary activities which needed and law took its own course. But हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में अभी तक तो अरेस्टिंग भी नहीं हुई है और वहां के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मैं वहां सवाई माधोपुर में गया हुआ था, तो कहने लगे नड्डा आग लगाने आया है। इस तरीके के इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और राजनीतिक चश्मा पहन करके अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखता हो चीजों को, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में आज भी ऐसी समस्याओं को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत है। और ये घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा और ये ज़रूर तहकीकात का विषय है कि ऐसी घटनाओं को कौन लोग अंजाम दे रहे हैं, कौन लोग इनकरेज कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। और मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो हैं वो उसके डेप्थ में जाएंगी और सामने चीजें आएंगी। आपको कोई इल्म है क्या? नहीं, मैं इल्म नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस तरीके से, रामनवमी का दिन है, खुशी मना रहे हैं लोग और एकाएक 10 प्लेसेस पर जगह पर घटनाएं घटती हैं और फिर वो अनप्रोवोक्ड हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अनप्रोवोक्ड हैं आप कह रहे हैं, लेकिन लोग डाल रहे हैं मुजफ्फरनगर की तस्वीरें कि भगवा पहने हुए लोग मस्जिदों पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं टोपी वालों को भी मैंने कहा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और
ये एजेंसीज इन बातों को देखेंगे कि इन वीडियोस में भी कितनी सच्चाई है और कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में लेने के अधिकार नहीं है। तो और मैं फिर आपको बताता हूं, एज ए रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हम बड़े स्पष्ट हैं। यह देश सबके लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी देना मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, इसको कुछ लोगों की बुरी आंखें लगी हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब वो किसी घटना के वो शिकार होते हैं या वो मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार होते हैं या किस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं, उनको भी मेन स्ट्रीमिंग करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आप ही के जवाब से कुछ सवाल निकलते हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने कहा आप तुष्टीकरण नहीं करते हैं। यूपी के चुनाव में 80 बनाम 20 की बात हुई, तो क्या ये इंक्लूसिविटी होती है? और असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है कि जो करौली में दुकानें जली, 80 दुकानों में से 73 दुकानें मुसलमानों की थी, सिर्फ 7 दुकानें हिंदुओं की थी। ये भी क्या सही नहीं है? सवाल ये है कि क्या इस देश में मुसलमान टारगेट पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेन स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, हु आर द पीपल हु आर टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट? इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना, who has been benefited out of it? If I talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, who is taking the benefit of it? If I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, who are taking the benefit out of it? हम तो सबको मेन स्ट्रीमिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको हम उसी दृष्टि से देखते हैं। हम कभी भी किसी को जात और मजहब के आधार पर नहीं देखते हैं। हम आर्थिक दृष्टि से लोगों का विकास हो, इसकी चिंता हम करते हैं और हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो 80 बनाम 20? देखिए, कुछ लोगों ने कहा होगा, लेकिन मेरा फिर कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी बात को हम लेकर के चलें। और बुलडोजर जस्टिस, क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, अब गुजरात में बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर, तो कोर्ट्स बंद कर दिए जाएं? देखिए, बुलडोजर किस लिए चला है? उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर एक ऑक्यूपेशन था, इलीगल ऑक्यूपेशन था। और तो और छोड़िए, डीजीपी के हेडक्वार्टर्स उत्तर प्रदेश में, उसके पास वाली पुलिस की ज़मीन पर भी अनाधिकृत ऑक्यूपेशन था। वर्थ 2000 करोड़ रुपीस की लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड थी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाइड थी। इसको कानून की व्यवस्था में लाने का काम करना है कि नहीं करना है? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।